महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन रात में करीब 1 बजे एक हादसा हुआ और वो हादसा हुआ संगमनोस पर। प्रशासन के मुताबिक उस हादसे में करीब 30 लोगों की मौत हुई है, 90 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पर एक हादसा उस रोज़ और हुआ जिसके बारे में प्रशासन ने कोई जिक्र नहीं किया। कल जब शाम को प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस हादसे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, पर ढेर सारे वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुए। उसके बाद एबीपी न्यूज़ की टीम उस जगह पर पहुंची है जहां पर वो हादसा हुआ था। सामने की जो तस्वीर है, लार्जेस्ट स्नैक्स कंपनी ऑफ इंडिया हल्दीराम करके ये बोर्ड लगा हुआ है और ये कॉर्नर का एक प्रेमाइसेस है जहां पर अंदर यहाँ पर टी स्नैक्स, स्वीट्स, नमकीन, वेस्टर्न स्नैक्स, इस तरीके का जो सामान है वो मिल रहा है। और यहाँ पर एक जो तस्वीरें आई, यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर लेटे हुए थे, उनकी जो तस्वीरें जो हैं वो थी। आपसे बातचीत करेंगे। आप बताइए क्या हुआ, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अखिलेश अवस्थी। यस। कल क्या हुआ, पहले कितने बजे हुआ ये बताइए। ये सुबह 6 बजे के आसपास की बात है ना, 5 3 बजे से 3 क्राउड बढ़ाना चालू हो गया और इधर चूंकि आप देखेंगे ढाल है, तो हाल दिखाइएगा। ये ढाल है, ढाल से आदमी इधर आ रहा था। ये चौराहा चौक पड़ गया, यहाँ पे क्राउड। चौराहे का नाम क्या कुछ? बेसिकली 3 नंबर पीपा पुल के लिए सीधा रोड जाती, ठीक है, उल्टा किला बोलते हैं इस जगह को, उल्टा किला। उसके बाद क्राउड इतना ज़्यादा हो गया कि आदमी के ऊपर आदमी हो गया। और ये देख रहे हैं आप मेरा काउंटर भी दिखाइए सर। काउंटर पीछे हो गया। फिर पुलिस ने अपना पूरा प्रयास किया, जितना वो कर सकते थे किया, और इसको रेस्क्यू सेंटर बना दिया हमारी दुकान को। अपना नाम? इसको रेस्क्यू सेंटर बना दिया। उनकी भी बात कर लेते हैं हम। जो घायल हो रहे थे उनको अंदर ला रहे, क्योंकि कोई स्पेस ही नहीं था कि घायलों को कहाँ बिठाया जाए, उठाया जाए। तो ये एज ए रेस्क्यू सेंटर काम कर रहा था हमारा। और यहाँ आपने क्या? पुलिस लेट है, पुलिस नहीं आई थी टाइम से। 3 बजे से क्राउड 2 बजे से इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी थी, पुलिस टाइम पे नहीं आई थी। एक ऑफिसर यहाँ पे अवेलेबल थे जो कि यहाँ पे अभी भी हैं, और इन्होंने 4 बजे से लेके पूरा जब 2 बजे तक ये वहाँ पे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम हिम नोबडी वाज हियर, नोबडी। एक बार भी कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया है। 7 बजे से पहले एक भी इंसान नहीं आया है। 3 बजे से यहाँ पर भीड़ बचनी इकट्ठी हो गई थी, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, चारों तरफ से। और लोगों को जाना किस तरफ था? लोगों को अलग अलग जा, लोग चल नहीं पा रहे थे, इतनी क्राउड थी, और एक तरफ भी बैरिकेटिंग नहीं था। फिर क्या लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, और गिर जा रहा था वो उठ नहीं पा रहा था, जो गिर रहा था वो उठ नहीं पा रहा था। लगभग कितनी भीड़ रही होगी लगभग आपके हिसाब से? एक ये पूरी सराउंडिंग में देख रहे हैं, सर ही सर नजर आ रहे थे, जमीन कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, जो क्राउड था। और उसके बाद हम लोग अपने दुकान को संभालने के लिए, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्राउड को संभालना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारा दुकान संभालना, और वहाँ पे हमारे को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। पुलिस ऑफिसर्स को होना चाहिए था, वो नहीं थे। उन लोग, जितना क्राउड था उस हिसाब से पुलिस कोई कुछ नहीं था, और वहाँ पे सब लोग ये कर रहे थे, पैनिक कर रहे थे, क्योंकि उनको जहाँ जाना था वहाँ नहीं जा पा रहे थे। वो पैनिक हो रहे थे। पुलिस जो था उनको भी एक्सपेक्ट नहीं होगा कि इतनी पुलिस, मतलब कितना फोर्स होगा। प्रशासन लगातार 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की बात कर रहा था, तो अनुमान तो था कि लोग आ रहे हैं। यहाँ पर इतने लोग, मेजर प्रॉब्लम ये था कि प्रशासन ने बोला कि जो मिर्ज़ापुर रोड से आ रहे हैं वो अरेल घाट पे स्नान कर लें, जो लखनऊ रूट से आ रहे हैं वो फाफामो में स्नान कर लें। लेकिन सबके दिमाग में ये था मुझे संगम जाना करना है, और संगम में अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक उम्मीद से ज़्यादा जब क्राउड भर गया तो प्रशासन भी क्या कर सकता है। लगभग क्या, कितने लोग? 1000 लोग, 500 लोग, 200 लोग, कितने लोग? यहाँ पे 2 लाख लोग, लाख होते, 2 से 3 लाख रुपए था, 3 आदमी था। और जब मुझे ये नहीं समझ में आता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है, जो लोग वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनसे नहीं, उनको पता था कि शाही स्नान में इतना कुछ होने वाला है, वो क्यों आएंगे? उनको शाही स्नान ही क्यों करना था? मतलब वो चले नहीं। स्नान भी करे तो अपने अपने रूट के घाट पे कर लेते। यदि जो पब्लिक आ रहा था वो अपने घाट पे स्नान कर लेता, अपने रूट के घाट पे स्नान कर लेता। संगम जाना, लेकिन सबको संगम जाना था, सबको संगम ही जाना था। त्रिवेणी संगम पे ही नहाना है। चल नहीं पा रहे 80 साल की बुढ़िया जो चल नहीं पा रही है, उनको क्या करना है? उनको घाट पे नहाना है।
ये अचानक से 3 से 4 के बीच में भीड़ बढ़ी, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू हुए, फिर हमें उसका सबसे बड़ा रीजन है अखाड़े जो निकलते हैं मॉर्निंग में शाही स्नान के लिए निकलते हैं। लोग यहाँ पर क्या यहाँ की स्थिति? ये एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है। इधर से भी लोग आ रहा है, इधर से भी लोग आ रहा है, उधर से भी लोग आ रहा है। इधर से ढाल पड़ गई, ढाल पे एकदम आप समझ रहे हो, जो ऊपर वाला आगे वाले को धक्का देता गया, तो इधर का आदमी गिरने लगा। फिर क्या हुआ, मतलब स्थितियाँ यहाँ पे बहुत ख़राब हो गई थी। लोग हमें मतलब हमारे काउंटर को धक्का देने लगे थे। लोग हमारे काउंटर को धक्का देते, हम लोग अंदर का ये जो सामान वामान है, ये सब रेस्क्यू, जैसे जब लोग बेहोश होने लगे थे तो कुछ लोग, तानिया मित्तल करके कोई थी, एक इन्फ्लुएंसर हैं और वो टूरिज़्म को सपोर्ट करती है, एमपी टूरिज़्म को, उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा था। मतलब वो भी फंसी हुई थी यही भगदड़ में, तो उनको हम लोगों ने अंदर लिया था। तो उनके जो बॉडीगार्ड थे, उनका जो पर्सनल गार्ड्स था, उन्होंने हमारा हेल्प बहुत किया। वो 6:30-7 बजे के करीब आए थे यहाँ पे, और उसके बाद हमें बहुत रिलीफ मिला था। कैजुअलिटीज भी हुई, कुछ लोग की डेथ भी हुई। हुई है। हमारे दुकान में दो लोगों का लाश, डेड बॉडी थी, इसके अलावा हम नहीं जानते। आपने क्या देखा? सेम से हम इधर ही थे, हम तीन लोग कलीग्स हैं ना यहाँ पे, तो हमारी यही सेम चीज़ यही थी सबके साथ। हमें बस यही था कि हमारा काउंटर बच जाए। काउंटर बचाने के चक्कर में ये आप वो काउंटर देख रहे हो कितना, लोगों को और कुछ दिख ही नहीं रहा था। लोगों को बस ये खाली जगह दिख रहा था। लोगों को इसके अंदर पूरा जो अंदर काउंटर, लोग अंदर भरा नहीं, लोगों को अंदर घुसना था बस। लोगों ने उसको रेस्क्यू सेंटर बना दिया, एज ए रेस्क्यू सेंटर बना दिया, क्योंकि इसके अलावा कहीं स्पेस नहीं था। 6:30-7 बजे के बाद इसको एज ए रेस्क्यू सेंटर डिक्लेयर किया गया, क्योंकि लोग अगर वहाँ पे छोड़ते, जो लोग बेहोश हो रहे हैं वो मर जाते। तो जो लोग बेहोश या पैनिक अटैक या जो कुछ भी हो रहा था, उनको बस लेके अंदर किया जा रहा था। के तौर पर कुछ चीजें थी। फर्स्ट एड के कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे पास पानी ख़त्म हो गया था। 3 बजे से हम लोग पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, और एट दी एंड 6-6:30 बजे के करीब हमारा पानी ख़त्म हो गया था। इस वजह से 7 बजे लोग हमसे पानी मांग रहे थे। लोगों की सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि लोगों से हमने गंगा जल मांग के और लोगों के मुंह में बस पानी डाला है। गंगा जल, लोग आ करके खड़े थे हमारे नीचे। लोग हम यहाँ पे खड़े हैं, लोग हमारा पैर पकड़ के कह रहे हैं हमें अंदर ले लो, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमें अंदर ले लो। और हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर वहाँ एक लोग को अंदर लेते, बाकी फिर से पैनिक करती और सारे लोग अंदर आते। क्योंकि 80% क्राउड, बच्चों को फ्लोट करके लेके अंदर आ रहे थे हम लोग। बच्चे अगर उस कोने पे, वहाँ से उनको फ्लोट करके अंदर लेके आ रहे थे कि कम से कम वो लोग सेफ हो जाए। बच जाए, क्योंकि एक तो 6 में भी बड़ी संख्या में बच्चे भी थे। 50-40 बच्चे यहाँ भरे हुए थे। सबसे मेजर प्रॉब्लम बच्चों को, वृद्धों को ही हुई है। जो बुजुर्ग लोग आए हैं सबसे ज्यादा, जो जिनसे चला नहीं जा रहा, वो संगम नहाने के लिए आए हैं, महास्नान कर। आपने 2 की डेथ की बात कही, घायल लगभग आपके हिसाब से कितने लोग हैं? लगभग 20-25 हुए होंगे। घायल तो काफी होंगे, और ज्यादा मोर देन दैट। घायल ज्यादा ही होंगे। लगभग क्या आपके हिसाब से क्या आंकड़ा? मैं सर उस समय हम लोग भी देखने के चलते सामने बाहर क्या हो रहा है। ऑनेस्टली अपना इतना ज़्यादा लोगों की सहायता कर रहे थे, जो हम लोगों को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि हमारा दुकान ख़राब ना हो, क्योंकि हमारे दुकान का सारा चीज़ तोड़ दिया गया था। हम गेट अभी वेल्डिंग करवाए हैं। तोड़ा कैसे, मतलब भीड़ नहीं? वो सप्रेस कर रहे थे। भीड़ भी जानबूझ के नहीं कर रही थी। भीड़ वो अपनी जान बचा। एक वेव चल रहा था, अगर उधर से दम आ रहा था, वो वेव आगे आगे धक्का मार रहे थे एक दूसरे से, और सारा पॉइंट यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे। तो वो जब ऐसे कंप्रेस्ड फील करेंगे तो वो ऑब्वियसली हमारे तरफ ही आएगा। पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं किसी को हर्ट ना करूं, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लूं, और हो सके तो हम हेल्प भी कर लें। तो हम बच्चों को करते थे, हम लोग बच्चों को बचा पा रहे थे। बट आप एक बात बताओ, उसमें 80% क्राउड बुड्ढे थे। हम लोग किस किस को लेते अंदर? हमने गिड़ा रहा है हमारे सामने। वो 2 की ही डेथ आपके सामने हुई। डेट तो हमारे सामने नहीं, हमारे दुकान में 2 की हुई है। बाकी यहाँ नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया, बट येस, और भी एक बुजुर्ग की मैंने देखी है बॉडी। आगे एक चाय वाले होंगे, आप उनसे जाके पूछना, वो मुझे बता रहे थे कि 2 लोग वहाँ उनके सामने हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो, सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। हमारा ऐसा सिचुएशन, मेरी आवाज़ सुन के आपको दिख रहा होगा, मेरा ऐसा सिचुएशन बिल्कुल नहीं है कि मैं और बता पाऊँ। हमारे पास जो हुआ है वो मैं बता रही हूँ आपको। अंदर की स्थितियाँ, जो ये सब कुछ फैला है, मतलब ये भी लोगों, क्राउड, बिकॉज ऑफ क्राउड। आपका भी कुछ नुकसान पैसे के टर्म में? हमारा पैसा, मतलब ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हमारा 1.5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट था हमारे काउंटर पे। हम लोग 12 बजे काउंट करते हैं अपना सेल। एक दिन पहले का सेल हमने काउंट करा था,
उसके बाद भी हमारा सेल अच्छा चल रहा था 3:30 बजे के अराउंड तक, और वो पूरे पैसे हमारे काउंटर पे थे। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया सर, वो भी चला गया। और यहाँ पे जो रेस्क्यू के लिए जिन लोगों को बिठाया गया था या बाकी जो लोग परेशान थे, पुलिस के द्वारा हमारा सामान लेके बांटा भी गया कि लाइक वो लोग भूखे हैं तो बच पानी पीने के लिए, और हमारा सारा जो भी प्रोडक्ट था। यहाँ पर आईडी कार्ड्स ये कैसे रखें, ये आप ही सारे जो लोग इधर छूट गए हैं या जिनका इधर पड़ा उधर पड़ा, या जो कितने आईडी कार्ड हमारे पास 8-10 आईडी कार्ड्स थे। हाँ बस वही थे। हो आपके पास? सारे सामान हमारे जो दुकान में फेंके गए थे वो हम लोगों ने बाहर पुलिस ने फेंका। ट्रैक्टर से सामान गया, लगभग कुल कितने ट्रैक्टरों से लोगों का सामान? अराउंड 10। आप 10 ट्रैक्टर से लोगों का सामान। वीडियोस है, मैं आपको हो सके तो भेज दूंगी। यहाँ पे ऐसे मलबे पड़े थे, मतलब इतना सामान था इंसानों का, इतना, और वो इतना दर्दनाक था, मतलब वो उससे आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। हमारे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम सनी है। मैं इंदौर से आया हुआ हूँ। कल कहाँ थे तुम? मैं ये यहीं के पास में था। यहाँ पर है ना, रात के 10 बजे से लेके सुबह तक 6 बजे तक ट्रैक्टर ट्राली से ऐसा सामान गया हुआ है। यहाँ से पूरा कचरा देखो पड़ा हुआ है सामने, ये देखिए। और है ना, यहाँ से जनता है ना, इतना क्राउड था कि धक्के में, हाँ ये सामान है, कल चले गए। मेरे पास वीडियो है, हमने बनाया हुआ है। हम तो हमारी जान बचा रहे थे, हमने लोगों को भी हेल्प करी है, पानी पिलाया, खाना खिलाया। यहाँ पर लंगर चल रहा हुआ है। ये देखिए वो ऊपर वो दिख रहा है ना, वहाँ तक चढ़ चुके हैं, वहाँ से पब्लिक गिर रही है जान बचाने के लिए। हाँ, मैंने यहाँ टावर या ऊपर की जगह? ऊपर भी, और टावर पे भी चढ़ गए थे जान बचाने के लिए। हाँ, ये जो टावर है ना, लोगों ने ना जान बचाने के लिए टावर पे चढ़ गए, ऊपर चढ़ रहे थे कि भैया हम लोगों की सांस बचे। ये देखिए, और ये जो टीन दिख रहा है ना, इस टीन को तोड़ रहे थे कि तोड़ो, अंदर जाना है। टीन, हाँ, ये ना टीन को है ना ऐसे धक्का दे रहे थे तोड़ने के लिए। ये टीन है ना तोड़ने के लिए। तो जब इतनी पब्लिक थी तो रात के कम से कम है ना 4-5-6 बज रहे थे करीब। अब हम लोग तो पब्लिक को संभाल रहे थे कि भैया, हमने हाथ जोड़े, माता जी मत करिए, परेशान मत करिए। हमने ना दास जी जैसे ही आए, त्रिलोक चंद दास जी हैं जो गाजियाबाद के हैं, हमने वहाँ पर गेट पे हम खड़े हुए थे, पब्लिक को पानी पिला रहे थे कि भैया शांति बनाए रखिए। तो हिसाब से लगभग कुल कितने लोग यहाँ पर घायल हुए होंगे या कितने की मौत हुई होगी, आपने क्या देखा? मैंने ना करीब है ना, हम लोग जहाँ पर थे ऊपर से हमने चढ़ के देखा कि पब्लिक है ना, ये यहाँ पर हमने देखा कि पब्लिक धक्का दे रही है। तो हम लोग ने फिर है ना, ये दास जी ने आए और गेट खोला कि अंदर आन दो। कम से कम 5 से 10 हज़ार लेडीज़ों को, बच्चों को हमने ना उठा के गोदी से अंदर लेके गए। घायल अवस्था में रो रहे थे, हमारे पेट पड़ रहे थे, भैया अंदर जान दीजिए, अंदर जान दीजिए। हम भी क्या कर सकते, हम इतनी पब्लिक आ रही थी कि हमको लग रहा था कि हमारी जान चली जाएगी। हम लोगों को बचाने के लिए थे, यहाँ पुलिस वाले नहीं थे। बस एक पुलिस वाले थे जो लखनऊ के, जो उन्होंने डीजीपी को फ़ोन लगाया ऊपर कि आप आइए यहाँ पर है ना, आर्मी भेजिए यहाँ पर। अच्छा, के लिए आर्मी भेजिए। वहाँ से आर्मी नहीं आ पा रही थी, इतनी पब्लिक थी कि पुलिस वाले अपने ऐसे धक्का दे दिए कि पुलिस वालों को भी धक्का दे दिया पब्लिक ने। पब्लिक ने ना पुलिस वालों को भी धक्का दे दिया। वो लखनऊ के, जिनको मेरे को नाम नहीं पता, लखनऊ के एक 2 स्टार थे जिन्होंने डीजीपी को फ़ोन लगाया। आपके हिसाब से लगभग कुल कितने लोग घायल हुए होंगे, इसका कोई आपने जो देखा? कम से कम घायल में है ना 300-400 लोग एक दूसरे के धक्का दे के ऊपर, जैसे कोई है ना धक्का लगा गिर गया, उसके ऊपर लात धर के जा रहे थे। सच मेरे सामने की बात है, ये महाराज जी के अपने यहाँ लंगर चल रहा है, अभी देख लीजिए लंगर चल रहा है। वहाँ है ना एक लेडीज़ भी गिर गई थी और एक जेंट्स गिर गया था, मेरे सामने की बात है। तो जैसे ही गिरी, उसके ऊपर लात धर के ऊपर से छाती पे लात धर गए, ऊपर से उनको क्रॉस करके ऊपर कि अब हमें सेफ हो जाए। तो क्या किसी की मौत भी हुई थी? हाँ, अब हमने तो पब्लिक के अंदर नहीं देखा, हमको पता है कि भाई छाती पे ना लात धर के जा रहे थे। मैं जैसे बता रहा हूँ ना, यहाँ से देखिए ना, ये इस पे चढ़ गए, यहाँ पर इतनी जनसंख्या थी यहाँ पर। तो लेकिन मौत किसी का क्या हुई, इसका आंकड़ा कोई आपके पास? यहाँ पर है ना करीब 2-3 लोग थे। मैडम थी, वो नेहा थी यहाँ पर। वो एक 20 साल की एज है उनकी,
20 साल की 20 साल की एज लड़की। हाँ, ये देखिए ना, नेहा की 20 साल एज है। बताइए यहाँ पर क्या वो पुलिसकर्मी के रूप में आके यहाँ पर जनता को सेवा देने के लिए आई है क्या? है पुलिस कहाँ थी उस टाइम? है ये देखिए यहाँ की स्थिति है और यहाँ का एक बार अंदर की तस्वीर भी एक बार आपको दिखाएं। अंदर बाहर से तो पब्लिक जो है वो इसको धक्का दे ही रही थी। अंदर जो लोगों के जो सामान पड़े हुए हैं आप वो देख सकते हैं। अंदर अभी भी लोगों का जो कपड़े हैं, यहाँ पर देखिए आपको साड़ी दिख रही होगी, बॉटल दिख रहे हैं, चप्पल दिख रहे हैं, पीछे गंगा जल की बोतलें यहाँ पड़ी हुई हैं। गंगा जल लोगों को यहाँ से लेकर के जाना था, आस्था की डुबकी लगानी थी। ये देखिए पीछे कैप पड़ी हुई है। इस तरीके की अलग अलग चीज़ें पीछे यहाँ पर देखिए तो बोरा पड़ा हुआ है, ये काले रंग का ये सामान, ये बिछाने के लिए बैग पड़े हुए हैं और बाकी जूते चप्पल की तो कोई गिनती ही नहीं है। तो ये अलग अलग जो चीज़ें हैं वो यहाँ का दृश्य है। और इसके साथ ही साथ आप क्या ये अपाही की चेयर है। आप देखिए अब ऐसी भीड़ में ये गाड़ी पे आ रहे हैं। ये साइकिल है उनकी, चेयर व्हील चेयर से व्हील चेयर से आ रहे हैं। तो व्हील चेयर बताइए उन अंदर तक आ गई है, उनकी व्हील चेयर छूट गई। अब उनको कैसे लेके गए होंगे? गोदी में उठा के लेके गए होंगे, कंधे पे लेके गए होंगे। यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है यहाँ का? बिल्कुल, तो ये अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है। जो मेला प्रशासन, जो लोग लगातार 8 से 10 करोड़ लोगों के आने का दावा कर रहे थे, उनकी तैयारियां कैसी थी? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आए थे। हालांकि बार बार प्रशासन लोगों से इस बात की अपील ज़रूर कर रहा था कि लोगों के करीब में जो घाट हों लोग वहीं पर स्नान करें, पर इसके बावजूद लोगों को संगमनोस तक जाना था। पर संगमनोस जाने के लिए भी प्रशासन की जिम्मेदारी ज़रूर तय होनी चाहिए। कैसे लोग इतनी बड़ी संख्या में इधर पहुँचे और जिस तरीके से लोग, लाखों की भीड़ थी यहाँ, 200-300 के करीब लोगों का यहाँ पर कहना है कि लोग घायल हुए थे। 2 से 3 कुछ मौतों की भी बात यहाँ पर लोगों के द्वारा बताई जा रही कि 2 लोगों की इसके अंदर मौत हुई थी। इसके बाद बाहर और इधर अगल बगल में कि कुछ लोग 1 मौत, कुछ लोग 2 मौत की बात कर रहे हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में परेशान करने वाले हैं, क्योंकि जिस आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग आ रहे थे, अब उनके परिजनों को वो लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो 3 से 4 लोगों की मौत की बात जो है वो तो अब यहाँ नहीं रहे और बाकी लोग बड़ी संख्या में जो घायल हैं। हालांकि 200 से 250 लोगों का यही दावा है कि वो लोग घायल हुए हैं और प्रशासन के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि मात्र 90 लोग एक जगह घायल हुए। और वही प्रशासन जो थोड़ी थोड़ी देर पर 2-2 घंटे पर करोड़ों लोगों को गिन लेता है, वो घायलों और मृतकों की संख्या को गिनने में उसको 16-16 घंटे लग जाते हैं। और वो भी जब गिन करके बताता है तो मात्र एक जगह घटना बता पाता है और दूसरी जगह इतनी बड़ी जो संख्या में लोग थे उनकी कहीं गिनती भी नहीं हो पाती है।